नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राययाणं नमो लोये सवसाहुनं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोगणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। दस लक्षण महापर्व का आज चतुर्थ दिन है। आज भगवान पुष्पदंत स्वामी का मोक्ष कल्याण दिवस भी है। वास्तव में ये जो भगवान की मुक्ति है, ये इस बात का द्योतक है कि कोई भी जगत का आत्मा अपने आत्म स्वरूप को पहचान कर ये जो अनादिकाल से आत्मा के संयोग में कर्म का डाक है उसको दूर करके वह निर्मल स्वरूप को अपनी परिणति में प्रकट करे तो वह शुद्धता अर्थात शौच धर्म वह परिणति में प्रकट हो जाता है। और जब कर्म बंध के कारण आश्रम नहीं रहते तो वहाँ बंध भी नहीं होता और सारे कर्मों की निर्जरा होकर तीर्थंकर भगवान पुष्पदंत स्वामी की भांति यह आत्मा अनंत काल के लिए जन्म मरण से रहित हो जाता है, अर्थात सिद्ध दशा को प्राप्त हो जाता है। अर्थात वो अब ऐसा दूध में से निकला हुआ घी, जैसे दूध में व्याप्त घी और प्रक्रिया के द्वारा उस दूध में से मक्खन निकला और मक्खन में से घी निकला। अब घी में कोई दूसरा विजातीय तत्व नहीं है, वो प्योर है, शुद्ध है, उसमें कोई अन्य की मिलावट नहीं। दूध में कई तत्व हैं लेकिन घी में सिर्फ घी है। वो घी जब शुद्ध दशा में बिलिया में आ जाता है तब कर अब उस घी का पुनः दूध रूप और दूध में मिलना अशक्य है। इसी प्रकार से एक बार आत्मा ठीक इसी प्रकार से यदि यह आत्मा एक बार शुद्ध दशा को प्राप्त कर ले शुद्ध स्वभाव के आश्रय से, तो वापस उस जीव का इस संसार में जन्म मरण करना और परिभ्रमण करना खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ख्याल में आ गया? आपको बराबर आवाज आ रही है ना? तो आज अपन उत्तम शौच धर्म की चर्चा करेंगे। यद्यपि पूजन विधान के क्रम में आज सभी ने उत्तम सत्य धर्म की पूजा की है, किंतु जब धर्मों की व्याख्या की जाती है तो आर्जव धर्म के बाद शौच धर्म को लिया जाता है।
मैंने पहले भी कहा था कि वास्तव में धर्म के लक्षणों में कोई क्रम नहीं है, क्योंकि एक दिन में 10 लक्षण की व्याख्या नहीं हो सकती। एक दिन में आप 10 धर्म की पूजा नहीं कर सकते, इसलिए क्रम है। तो यहाँ सत्य की चर्चा क्यों नहीं कर रहे? जब सत्य की पूजा की, शौच की क्यों कर रहे हैं? वो कोई बात नहीं है। जैसे 4 कसाएं हैं ना, क्रोध, मान, माया और लोभ। तो क्रोध के अभाव में क्षमा प्रकट होती है, मान के अभाव में मार्दव धर्म प्रकट होता है, विनय आती है, और आर्जव मायाचारी के अभाव में सरलता, आर्जव धर्म प्रकट होता है। इसी प्रकार लोभ कषाय के अभाव में यह उत्तम शौच धर्म प्रकट होता है। तो उस क्रम की वजह से, क्रोधमान, माया, लोभ, इस क्रम की वजह से पहले शौच धर्म की चर्चा करने में आती है और की जाती है व्याख्यानों में। ख्याल में आया? इसमें कोई ऐसा ना समझे कि इन्होंने कोई नया क्रम बना लिया है, ऐसा नहीं, बराबर। तो यहाँ पर श्री पद्मनंदी पंचविस्तिका ग्रंथ में 94 नंबर का जो ये श्लोक है, छंद है, इसमें पद्मनंदी स्वामी क्या कहते हैं कि परधन नारी में निर्वांछक, वृत्ति अहिंसक सदा रहे। परधन नारी, परधन और पर नारी में निर्वांछक, वांछा से रहित, और कैसी वृत्ति रहे उसकी? अहिंसक वृत्ति। अंतर मल दुर्भेद्य विनाशक, यही शौच नहीं अन्य कर। क्या कहते हैं? यही शौच है, इससे अन्य कोई दूसरा शौच नहीं है, यही शौच धर्म है। यानी जिसका चित्त परिस्त्री और पराये धन में इच्छा रहित है, और किसी भी जीव को मारने की, सताने की जिसके भावना नहीं है, और जो अत्यंत दुर्भेद लोभ, क्रोध, मलों को जिनने नष्ट कर लिया है, जीत लिया है, ऐसा चित्त ही उत्तम शौच धर्म का धारक है। उससे भिन्न कोई शौच धर्म नहीं है। भले ही ये अनेक तीर्थों में, नदियों में स्नान करे, लेकिन यदि मन मैला है लोभादिक से, तो उसको उत्तम शौच धर्म नहीं होता। इसलिए श्री गुरु ये प्रेरणा करते हैं कि मन को सबसे पहले शुद्ध करना चाहिए। ख्याल में आया? मुनि मन सम उज्ज्वल भी, जैसे साधुओं का, मुनियों का, सज्जनों का मन निर्मल रहता है, उनके चित्त में दूसरे के धन पर, स्त्री पर, भोग, विषयों के प्रति कोई वांछा नहीं रहती। जिसको वांछा का भाव होता है, उसका चित्त निरंतर वहीं लगा रहता है। उसके चित्त में एक वांछा तो रहती है, लोभ तो रहता है, लेकिन वो भाव पाप भाव कहा। क्यों कहा है पाप भाव? क्यों कहा? क्योंकि वो चोरी का भाव है, वो अन्याय रूप भाव है। प्राप्त का, प्राप्त जो प्राप्त है उसके भोग में, और जो दूसरे का है उसकी चाह में अंतर है। कैसे?
कि आप कभी ये प्रैक्टिकल देखना, आपके चौके में आजकल तो अलग तरह के चौके हो गए हैं, तो वहां तक तो श्वान का, कुत्ते का पहुंचना बड़ा मुश्किल हो गया है। पहले ऐसे मकान होते थे कि दरवाजा खुला रह जाए तो कुत्ता अंदर घुस जाता था, चौके तक चला जाता था। ऐसे गांव देहात के मकान होते थे। तो यदि वो श्वान, कुत्ता आपके चौके में से रोटी उठा ले, अर्थात चुरा ले, देख के कि कोई नहीं है, तो उस रोटी को कहीं दूर छिप के खाता है। और यदि आप उसे रोटी डालते हैं, क्या कहा, क्या कहा, क्या आवाज में कोई डिस्टरबेंस आ रहा है क्या? आपको आवाज आ रही है बराबर? नहीं, शायद ही है। हाँ। हाँ, शायद नेट की प्रॉब्लम है। तो अब जब आप उसको, श्वान को, अर्थात उस डॉग को, कुत्ते को आप खुद अपने हाथ से रोटी देते हैं, मालूम है वो रोटी को दूर ले जाके छिपके नहीं खाए। आप प्रैक्टिकल करके देखो। आप उस, जब वो रोटी उसको वहां दे दी जाती है तो वह वहीं दुम हिला हिला के, सीना चौड़ा करके बैठ के खाता है। मतलब क्या है? सीधी बात कि जब वो उठा के खा रहा है, झपट के खा रहा है, तो उसके मनोभाव में निर्भयता, निशंकता नहीं है। लेकिन जब उसे दी जा रही है, हक दिया जा रहा है उसे, तब वो उसे बहुत निश्चिंत से, मजे के साथ, निर्विकल्प होकर के, निराकुल होकर के खाता है। तो इस बात से देखिए कि जो अंतर चित्त की दशा है, समझ में, जो उदय प्रमाण आपको मिला है, क्या जो उदय प्रमाण मिला है ग्रस्त दशा में, उसका जो भोग किया जाएगा, उसका जो उपयोग किया जाएगा, वहां आप कोई शल्य नहीं। लेकिन यदि आपकी वांछा दूसरे की थाली में होगी, आप समझे, आपकी थाली में भी परसा, बराबर वाले की थाली में भी परसा, क्या तो आपकी निगाह दूसरे की थाली पे क्यों नहीं? आपको आपके उदय प्रमाण मिला है, उसको उसके उदय प्रमाण मिला है, क्या आप समझे? तो आप अपनी थाली के बजाय दूसरे की थाली में ताकते हैं, आपको भोजन में आनंद नहीं आएगा। प्रैक्टिकल करके देखिए। अरे दूसरा थाली में 56 प्रकार का व्यंजन का भोग कर रहा हो, लेकिन मेरी थाली में जो परसा गया, यदि मैं उसमें संतुष्ट हूं तो मुझे वह नून रोटी खा करके भी आनंद आ जाए। समझ आ गया?
लेकिन यदि मेरा चित्त इधर उधर चलता रहेगा तो नहीं आएगा। क्यों? कारण है उसका, अरे 56 व्यंजन में सुख नहीं है और नून रोटी में दुख नहीं है, क्योंकि ये सुख और दुख तो तेरे मनोभाव की दशा पे निर्भर करता है, पदार्थ से इसका कोई संबंध नहीं। समझ में आई कि नहीं? इसलिए यहां कहते हैं, क्योंकि जो भीतर में लोभ है, वांछा है, उससे चित्त मलिन है और उसका चित्त सदैव मलिन रहता है। क्या कहा? उसे बार बार दूसरे का उदय दिखता है, पर धन दिखता है, पर वनिता दिखती है, इतना ही नहीं लेना, हाँ मैं इससे आगे भी कह रहा हूं, पर पद दिखता है, पर प्रतिष्ठा दिखती है। क्या कहा? अगर आप दूसरे की पद प्रतिष्ठा को देखेंगे और उसकी लाइन आपसे बड़ी होगी तो आप देख लेना आपका चित्त असंतुष्ट हो जाएगा। आपको पद प्रतिष्ठा की चाह हो और दूसरे की लाइन आपसे बड़ी दिख रही हो आपको, तो आपका चित्त जितनी आपको मिल रहा है उसका भी भोग नहीं करेगा। प्राप्त में आप संतुष्ट नहीं होंगे, बल्कि जो नहीं है उसमें असंतुष्ट रहे। तो आप बोलो असंतुष्टि का भोग करेंगे कि नहीं करेंगे निरंतर? तो असंतुष्टि क्या है? वह दुख है, वह मलिनता है। समझ में आया? अरे संतुष्टि का स्थान तो यदि कोई है तो एकमात्र निज पद, एक मेरा ज्ञान पद ही ऐसा पद है जहां पर संतुष्टि आ सकती। 206 नंबर की गाथा में बात आई। हाँ क्या कहा? हाँ, इसमें सदा रतिवंत बन, इसमें सदा संतुष्ट रे, इससे ही बन तू तृप्त, उत्तम सौख्य हो जिससे तुझे। किसमें? सदा काल। बस अरे प्रभु सुन बात, तेरा हित तेरा भला तेरे से। अभी एक आध दिन पहले की स्वाध्याय में आई थी बात। मेरा परमेश्वर मैं, कैसे अपने परमेश्वर को भूल गया। समझ आ रहा है? ओ दूसरे की शक्ति और सामर्थ्य तेरे काम नहीं आएगी, तेरी शक्ति और सामर्थ्य तेरे काम आएगी। इसलिए अपनी शक्ति और सामर्थ्य को बढ़ाना, अपनी शक्ति और सामर्थ्य का विश्वास करना, उसकी प्रतीति करना और निरंतर उसे उपयोग में लेना, तो वो बढ़ेगी। क्षयोक्षम का एक नियम है, जितनी शक्ति और सामर्थ्य है आप उसका उपयोग कीजिए, आपको अगले दिन शक्ति और सामर्थ्य बढ़ी हुई मिलेगी। नहीं तो अब ये भी प्रैक्टिकल कर लीजिए। ख्याल में आया? हाँ, और मैं अभी आपको दूसरी बात कहता हूं। आप एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, मान लीजिए आप कोई आसन 20 दफे कर सकते हैं, आप 15 पे आके बस, तो इसका मतलब क्या है? अभी 5 की शक्ति थी आपकी करने की, पर आपने नहीं किया, तो वो शक्ति चली जाएगी। लेकिन आप 20 तक कर सकते हैं और आपने 20 तक आसन किए, 20 बार, और 21वें बार करने की कोशिश की और परास्त हो गए, कोई दिक्कत नहीं। आप 20 तक कीजिए, आप 2 दिन बाद 25 करने लगे। समझ आ गई बात? इसी प्रकार से कीजिए शक्ति प्रमाण
शक्ति बिना श्रद्धा धरे। क्या मतलब हुआ इसका? श्रद्धान पूर्णता का करना, क्या बोला? और उपयोग जितना क्षयोपम है पूरा करना, क्या बोला? समझ आ गया है कि नहीं आ रहा? क्या? श्रद्धान अनंत का करना, मेरे पास अनंत शक्ति है, अनंत सामर्थ्य है, आई हैव इनफाइनाइट पोटेंशियल, यही बोलेंगे ना? क्यों भाई? मेरे पास अनंत सामर्थ्य। अब अनंत सामर्थ्य अभी प्रकट तो नहीं है, लेकिन 16 करण भावना में भी दो भावना है, शक्ति तप भावना और शक्ति त्याग भावना। क्या मतलब है? जितनी शक्ति प्रकट है उतना तप और त्याग करना, बाकी की भावना बना, श्रद्धा पूर्ण की रखना। क्या बोला? ये गणित समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? श्रद्धा में अपना परिपूर्ण स्वरूप होना चाहिए, जितनी शक्ति या क्षयोपम है उसका पूरा उपयोग होना चाहिए और बाकी की भावना बना। आज यदि हमारे को कितनी शक्ति का क्षयोपम है कि मेरे को ज्ञान की शक्ति का इतना क्षयोपम है, थोड़ा विषय अलग चल गया लेकिन मैं कह देता हूं, लाभदायक बात है ना? हाँ, आकुलता नहीं करना। यदि आपको उत्तम सौच धर्म का स्वरूप सुनने का लोभ होगा ना तो आकुलता हो रही होगी, ये कहाँ पहुंच गए? तो आकुलता का कारण वो सुनने का लोभ है। पकड़ लो यहीं से, कोई भी लोभ है तो वहां आकुलता होगी होगी, भले ही वो सोच धर्म का स्वरूप सुनने का लोभ हो। क्या? लेकिन हमारे सभी साधर्मी ऐसे नहीं है, उनको तो अपना हित पाड़ना है, जो भी हित की बात बताए सब सुनने को तैयार है ना? देखिए तो क्या कह रहे थे? हाँ हाँ हाँ, अभी ये कह रहे थे कि अभी वर्तमान में ज्ञान का क्षयोपम कितना, कि उस क्षयोपम से अपन अपने आत्म स्वरूप का निर्णय कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, प्रतीति कर सकते हैं और उसकी लीनता भी कर सकते हैं। पूर्णता नहीं हो सकती पर जितना जितना लीनता स्थिरता हो सकती है उतनी कर सकते हैं। बराबर इतना क्षयोपम है कि नहीं अभी? तो यदि अभी वर्तमान में उस ज्ञान के क्षयोपम का उपयोग अपने लिए नहीं किया और 5 इंद्रिय के विषयों में लगाया, कितनी बारीकी से लगाया? क्या कहा कि ये ज्ञान का क्षयोपम इतना लगाया, कहा? रसना इंद्रिय के विषय में। ये सबसे प्रबल इंद्रिय है, स्पर्शन और रसना बहुत प्रबल है। ये स्वाद, डिफरेंट स्वाद, भिन्न भिन्न प्रकार के स्वाद इतनी बारीकी से लगाता है कि इसमें जरा सा ये मिलाओ तो ऐसा हो जाएगा, ये मिलाओ तो ऐसा हो जाएगा, ये वो वाला अच्छा है, ये वाला खराब है, फलाना है, डिक्का है, और उसके अंदर रेसिपी में थोड़ा बहुत चेंज करो तो उसका ये चेंज हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। अब समझ आया कि नहीं आया? ये सब क्या है? ये ज्ञान वहां लगा रखा है। अरे प्रभु, ये रसना इंद्रिय के विषयों का ज्ञान करने में तो तैने जितनी बार 2 इंद्रिय पर्याय धारण की, 3 इंद्रिय की, 4 इंद्रिय की, सब जगह तेने अपने क्षयोपम को रसना इंद्रिय के विषयों में ही तो लगाया, घ्राण इंद्रिय के विषयों में ही तो लगाया, स्पर्शन इंद्रिय के विषयों में ही तो लगाया, कर्ण इंद्रिय के विषयों में ही तो लगाया। क्यों? अरे अब यदि लगाने का काल आया है, अवसर आया है, तो अपना क्षयोपम ज्ञान का जितना भी है वो सब ज्ञायक में लगाने के।
कर सीमित निज ज्ञान को। रैसी कौन चिट्ठी सिमटता है समेट कर स्वरूप के सन्मुख कर। देख, ध्यान रखना, यदि तैने अपने समग्र ज्ञान को पूरी तरह ध्याय के सन्मुख कर दिया, वस्तु स्वरूप के सन्मुख कर दिया, तो अल्प काल में उस ज्ञान की सामर्थ्य इतनी बढ़ जाएगी कि वह शुक्ल ध्यान पूर्वक केवल ज्ञान बन जाए। समझ आ गया कि नहीं? है? अरे प्रभु, ये लोग 5 इंद्रिय के विषयों के भोग का कुछ नहीं है। मैं सच कहता हूं, आप बिल्कुल इस बात को समझ लीजिए, एक मंत्र है, बस सूत्र है। चाहे किसी भी इंद्रिय का भोग हो और आपको किसी भी इंद्रिय के विषय में आपको उसकी लोलुपता हो, वांछा हो, किसी पद की, ख्याति की, प्रतिष्ठा की, मान की, सम्मान की, कोई भी चाह हो, चाह माने लोभ, रूप को देखने का लोभ हो। पागल हो जाते हैं लोग रूप को देखने के। ये हीरो हीरोइन आ जाए ना, कोई लाठियां चार्ज करनी पड़ती है पुलिस को, कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। ये क्या देखना चाहते हो? कुछ नहीं, मन का विकल्प है, उसको पूरा करना। ये रूप को देखने का लोग, आप पुराणों में देखिए ना, नारद जी ने रुक्मणी का चित्र दिखा दिया, हो गया पागल वो तो। रूप के समझ आ गया कि नहीं? रूप के लोभी होते कि नहीं होते? रूप का लोभ, ऐसे संगीत का लोभ, गीत संगीत का लोभ। कौन सी रानी थी वो? अमृता रानी। वो कुबड़े के संगीत पर, कर्णेंद्र के विषय पर इतनी मुग्ध हो गई वो कि अपना राज घराना सब कुछ छोड़ के कुबड़े के साथ भाग गई। क्या था? लोभ, मजा आता। ख्याल में आ गए? चाहे रूप का लोभ हो, उनसे पूछो कि तुम दीवाने क्यों हो रूप के? कि बोले रूप देखने पर मजा आता है। आप दीवाने क्यों उस गीत संगीत के, अपनी प्रशंसा के? बोले सुन के मजा आता है। क्या आप उस खुशबू के दीवाने क्यों हो? खुशबू लेते मजा आता है। आप ये सब बख्श अबख्श, ये सारी इतने ज्ञान का क्षोभम लगा करके बख्श गिने ना अबख्श गिने, दिन गिने ना रात गिने, अपना पद गिने ना प्रतिष्ठा गिने, चाहे जहां जैसा भी खाने तैयार हो जाए। वो काहे का लोभ है? स्वाद का। स्वाद का लोभी क्यों हुआ? कि उसको भोगने में मजा आता है। स्पर्श, अरे क्या ठंडक है एयर कंडीशन की, मजा आता है। सर्दी के दिन में क्या ताप है, धूप बहुत बढ़िया निकली है, मजा आता है। ख्याल में आया? अद्भुत, समझ में आया? अरे ये स्वाद का लोलुपता में जीव त्यागी व्रती होकर के भी अपनी पद प्रतिष्ठा गरिमा को ताक पे रख देता। क्या बात, समझ आ गई? मैं आलोचना से बात नहीं कह रहा हूं, ध्यान देना। मेरे को कई लोग ऐसा बताते हैं कि कोई साधु त्यागी चौके में गरम रोटी पराठे बनवा के खाते, उनको एयर कंडीशन बिना चलता नहीं। मंदिर में एसी नहीं हो तो गृहस्थों के घर जाके सो जाते हैं। सब नहीं कह रहा, इक्का दुक्का भी अगर कोई, तो क्यों हुआ ये? अंतर में स्पर्शन इंद्रिय के भोग की इतनी लालसा है तो उस पद में आना जरूरी है क्या? ये लोभ जहां रहेगा, चाहे वो एक किसी भी इंद्रिय का लोभ हो, वो उसे पद भ्रष्ट करे बिना नहीं रहे।
ये बात मैंने सिर्फ इसलिए कही कि ध्यान रखना, ये लोभ से बचने लायक है। और इस सब का एक ही है जड़ पॉइंट। आप खूब चिंतन कर लो, खूब विश्लेषण कर लेना, अच्छा लगता है, मजा आता है, बस। क्यों भाई, ऐसा ही है क्या नहीं? अरे ये लोभी भिखारियों की तरह से याचक वृत्ति के साथ पर द्रव्य संजोगों के पीछे ऐसे फिरते हैं। देखो, याचक वृत्ति के, याचक वृत्ति, जैसे देखते हो ना आप, गाड़ी रुकते ही सारे याचकों की भीड़ आके लग जाती है। माई बाप, माई बाप, माई, लड़ते हैं, चल हट, मेरा नंबर। आप कुत्तों को रोटी डालो, उसको भोग करके भगाता है, वो झपटता है। मनोविज्ञान पढ़ के देखिए, समझ में आया कि नहीं? उसके अंतर में कैसी दशा चल रही, लोभी की दशा है। जिसके भीतर में इस प्रकार के लोभ के परिणाम चलते हैं, वो बाहर में भले ही कितनी शुद्धि रख ले, कितनी शुद्धि रख ले, तो भी वह अशुचि है। वे मुनीश्वर जो जीवन भर स्नान नहीं करते हैं, क्या बोला, स्नान व्रत के धारी होते हैं, स्नान करने की प्रतिज्ञा होती है, लेकिन वह अंतर के इन विभावों के अभाव में परम शुचि। बहुदेह मैली सुगुण फैली, शौच गुण साधु है। ये बहुत बहुत बड़ा धर्म है ये सोच। ख्याल में आया? उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, सत्य शौच संयम तब त्याग भाव। ये जो 10 धर्म है, ये एक वीतराग परिणति की शाइनिंग है, चमक है, ललक है, झलक है। लेकिन इस शौच धर्म को बहुत बड़ा धर्म क्या क्यों कहा? उत्तम शौच सर्व जग जाना, लोभ पाप का बाप भगवान। क्योंकि लोभ कषाय के अभाव में होता है, और लोभ कषाय सबसे अंत में जाती है। यानी लोभ का अंत हुआ, समझ लेना इस जीव के सभी रागादि भाव समाप्त। इसका मतलब यह है कि जब तक लोभ है तब तक अशुद्धि है, और लोभ गया तो शुद्धि। ख्याल में आ गया? ये पाप का बाप है। ये लोभ जब तक रहेगा तब तक पाप होंगे। बोलो बताओ। हिंसा, हिंसा, हिंसा काहे की वजह से हुई? लोभ की वजह से। झूठ क्यों बोला? लोभ की वजह से। चोरी क्यों की? लोभ की वजह से। कुशील सेवन क्यों हुआ? लोभ की वजह से। परिग्रह का संग्रह क्यों हुआ? लोभ की वजह से। ठीक, ये लोभ क्या है? ये लोभ कुछ नहीं है, ये एक प्रकार का रोग है। ध्यान से सुनना, क्या है ये? रोग है। जैसे किसी को पीलिया हो जाए तो पीला पीला दिखता है, खांसी हो जाए खो खो करता है, जुकाम हो जाए पानी टपकता है। आप बात समझ गए कि नहीं समझ? ये लोभ भी एक रोग है। जिसको ये रोग लग जाता है, उसको वो परिणाम होते हैं जो लोभी के होते हैं। कुछ समझ में आ रही विवक्षा?
अभी सवाल आया मेरे, अभी आया है कि अच्छा क्यों लगता है। अभी मैंने बोला था ना कि अच्छा लगता है, तो वो अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि इसने अमुक, देखो ये भोग नहीं होता है, वास्तव में तो ज्ञान होता है। क्या समझ गए ना? अभी अगर आपको धैर्य है तो आप सवेरे की स्वाध्याय की थोड़ा प्रतीक्षा करें, है ना, तो वहां बहुत विस्तार से इसकी चर्चा आती है और आएगी, और मैं और विशेष लूंगा कि अच्छा क्यों लगता है। और ये तो इसके लिए चल रहा है, अच्छा क्यों लगता है, क्या वो अच्छा लगना सम्यक है, और ये अच्छा क्या ना लगे, और अच्छा क्या है, और जो अच्छा है वहां अच्छा कैसे लगे, जो सम्यक है, अपना है, ख्याल में है। देखो एक बात बता दें, ये आत्मा का स्वभाव है, उसे भोग चाहिए। ये क्या कह रहे बेसा, बहुत सोच के बोले। हाँ, भोग माने वेदन, क्या, तो वो भोग चाहिए। मैंने एक बच्चे से कहा, बेटा क्या बात, क्या सोच रहे? बोले कुछ नहीं, मम्मी याद आ रही। मम्मी क्यों याद आ रही? कैसे, ये क्यों? तो कुछ नहीं, कुछ काम नहीं था, खाली थे, तो मम्मी याद आ रही। है ना, उपयोग को कुछ ना कुछ चाहिए, या उसके पास कुछ काम नहीं तो मम्मी चाहिए, काम है तो कुछ नहीं चाहिए। आप समझ गए? तो ऐसे इसे वेदन चाहिए। और कौन सा वेदन चाहिए? दुख का, दुख का वेदन चाहिए किसी को? नहीं चाहिए ना। तो दुख का वेदन हो तो इसे वो याद आता है कि जिसको ज्ञान का जय बनाने से इसे मजा आता है। ख्याल में, ये सबकी अपनी अपनी कल्पनाएं पड़ी हैं अंदर में, पूर्व संस्कार रहते हैं इसमें सब। ये सब कर्म के उदय हैं, जिसने जैसे जैसे कर्म बांध रखे हैं वे सब उदय में आते हैं। आप समझ गए ना? तो एकदम से जिसका मुंह जायका खराब हो जाता है ना, तो उसे क्या चीज आ जाती है, जिसको खाने से उसका जायका सही हो जाता है। आप समझे? तो ऐसे जिसको मजा नहीं आ रहा है, बोर हो रहा है, ख्याल में आया, मन नहीं लग रहा है, तो उसे क्या याद आता है? जो ये बने तो उसे अच्छा लगने लगे। अब अच्छे की तो कोई परिभाषा नहीं है, क्यों भाई? आप समझ गए ना? हाँ, क्या बोला, ये तो पुरानी कहावत है, दुल्हन वही जो पिया मन भाए। एक दुनिया में बोलो कौन सी चीज ऐसी है जो नहीं बिकती? जिस जिस ठेले पे से आप छांट छांट के सब्जियां लाते हैं, उस ठेले पे सब्जी भी नहीं बचती। क्यों? क्योंकि जिसे आप छोड़ के आए हो किसी को, वो भी अच्छी लगती है। ये अच्छा लगने की कोई परिभाषा नहीं है भाई, समझ में आई है कि नहीं है? ये सबके अपने मनोभाव है। किसी को सब्जी अच्छी नहीं लग रही है पर पैसे अच्छे लग जाते हैं। क्या समझ में आया है? तो वो 10 रुपए की सब्जी को 5 रुपए में चालू कर देता है बेचने के लिए, तो उसको पैसे अच्छे लग जाते हैं, तो ऐसे लोग उस सब्जी को भी खरीदे। किसी की मोटी लड़की है, नाक भी मोटी है, काला रंग है बिल्कुल तवे जैसा, इसे कौन पसंद करेगा? बोले चिंता नहीं करो, इसकी भी बढ़िया शादी होएगी। कैसे? इसकी शादी 1 करोड़ की जगह 5 करोड़ की करूंगा मैं, एक बड़े घर में जाए। क्यों? क्योंकि दुनिया में सभी रूप के लोभी नहीं है, बहुत सारे धन के भी लोभी हैं, वे ले जाएंगे इसे। ख्याल में आया है? दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ख्याल में आया? दिल वाले नहीं ले जाएंगे, इसे लोभी ले जाएंगे। क्या कुछ नहीं बचेगा। कोई रूप के लोभी हैं, कोई पद के लोभी हैं, कोई
धन के लोभी हैं। क्या समझ में? आप समझे ना ये क्या है? खैर चलो, अब सवेरे वो सब विस्तार से बताएंगे। अब थोड़ा सोच धर्म की चर्चा करें, समय बहुत तेजी से भाग रहा है। तो क्या बात चल रही थी कि ये जो 5 इंद्रिय के विषयों का लोभ है, ये बहुत बड़ा लोभ। क्या कहा? ये युद्ध क्यों हुए 2 राजाओं में? नारी की वजह से। नारी की वजह से क्यों हुए? कि उसको भोगने का लोभ था उसमें। हाथी की वजह से युद्ध हुए? क्या समझ में आएगा? तीर्थंकर के जीव ने पूर्व भव में, मुझे याद नहीं आ रहा है कौन तीर्थंकर का, अभी पढ़ा ना मैंने कुछ। तीर्थंकर के जीव ने पूर्व भव में दूसरे राजा के साथ इसीलिए युद्ध किया कि उसका हाथी पागल होकर के इस राज्य में आ गया था और विध्वंस कर रहा था। उन्होंने उसे वश में किया, और जब राजा ने अपना हाथी मांगा, उन्होंने कहा क्यों, जब पगला हो गया था तो तुमने तब तो नहीं कुछ कहा, हमने उसे सही कर लिया, हम क्यों दें, और लेना है तो युद्ध करो। आप समझ रहे हैं? बरांग चरित्र में भी घटना आती है। हाथी के लिए, हाथी के लिए युद्ध होता है, दास दासी के लिए युद्ध होता है, रानियों के लिए युद्ध होता है, जमीन के लिए युद्ध होता है, एक एक गांव के पीछे युद्ध होता है। अब महाभारत में वो क्या चाहते थे? तो साहब हमें आप 5 नगर से तो बस, हाँ अपना शांति से रहे, क्यों दें हम तुम्हें, बस। आप समझ गए क्या है? पूरा जीवन अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए ये बर्बाद कर देता है। क्या बोला? पूरा जीवन क्या कर देता है? इच्छा की पूर्ति को करने के लिए क्या कर देता है? बर्बाद कर देता है ये जीव। समझ में आ रहा है कुछ? कुछ नहीं है। आशा पास महादुग्धा, ये पास है, बहुत बड़ा जाल है। जैसे मकड़ी जाल में फंसी रहती है, ऐसे ही आशा की जाल में फंस जाता है। इसे ऐसा लगता है ये संयोग मेरे पास आ जाएंगे, मैं बहुत आनंदित हूँ। विषयों की आशा नहीं जिनके, साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निस दिन तत्पर रहते हैं। क्या? विषयों की आशा। ये ध्यानत राय जी की पूजा है, आशा पाश महा दुखदानी, सुख पावे संतोषी प्राणी। संतोष किसका नाम है? जिसके पास आशा नहीं, उसके पास संतोष। साम्य भाव धन, समता। संतोष कहो कि समता कहो, शांतता कहो, क्या बात है। श्री राम कैसे सुखी? पिता की आज्ञा, बेटा आपको राज सिंहासन संभालना है। जी पिताजी। शाम के समय सारा दृश्य बदल गया। माँ कैकेयी की इच्छा थी कि भरत को राजगद्दी मिले, यद्यपि वो ये नहीं चाहती थी कि राम को नहीं मिले, पर उनको भरत का मोह कि नहीं तो भरत वैराग दीक्षा ले लेगा, और यदि उसे राजगद्दी दे दी तो वो कम से कम घर में रहेगा। अब भरत को राजगद्दी मिले तो राम की ये व्यवस्था कि मेरे रहते हुए प्रजा भरत को राजा कैसे मानेगी, इसलिए मुझे तो अब
अयोध्या छोड़ के जाना चाहिए। मैं अयोध्या में रहूं तो भरत राज्य नहीं करता। क्यों भाई, आप समझ गए कि नहीं समझ? बोलो। तो बोले ठीक है, कोई बात नहीं। क्या अरे ज्ञान का ये कैसा ही बने, क्या बोला, उसमें जो शांति है, और नहीं ये नहीं ये ज्ञान का ये बने उसमें जो अशांति है, कंपेयर कर लो। बोलो तुम वेदन किसका कर रहे हो, वस्तु का कि अपने परिणाम का? बारीकी से देखना, बारीकी से देखना। नहीं, मैंने जो चाहा वो मुझे मिल गया, आपने भोग इसका किया, जो मिला उसका नहीं किया। क्या कभी कभी आपका इशू बन जाता है, बस आपको और कुछ नहीं, बस मेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए। आपको उसका सुख है, वस्तु के मिलने का सुख नहीं है। दूसरी बात, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है साहब, खाली ऐसी बात नहीं है। हाँ, मैसूर पाक खाने का मजा ही कुछ और है। खाली ये थोड़ा ही है कि कोई इशू ही है, वो अच्छी चीज है, मजा आता है उसे खाने में। भाई ये भी तेरा विकल्प है। अनेक लोग ऐसे हैं, उसको मैसूर पाक दो उनको मजा नहीं आता, ये क्या है, ये तो सब मुंह चिकना चिकना हो गया। तो समझ में आया कि नहीं? सबके अपने टेस्ट है, जिसको जो रुच जाए। लेकिन कुछ सामान्य भी है, तो सामान्य वस्तुएं ज्ञान का ये बने तो वो सबको रुचती है। ऐसी भी प्रकृतियां, तो सब कर्म कर्म की प्रकृतियां हैं भैया, ये सब और कुछ नहीं। तो जो भी कर्म जिसने जैसे बांध रखे हैं, चेतना उनके बस होकर के वही मांग करती है, चाहती है। लेकिन ध्यान रखना, जिसको जिसको अपने शांत स्वरूप समता भाव संतोष भाव का सुख चाखा में आ गया, क्या बोला, चखे में आ गया, चखे में बोलते हैं ना उसे चखा लग गया है इस चीज का, चस्का चखा, ख्याल में है। इसे बाजार के खाने का चखा लग गया, अब इसे घर का पसंद नहीं आएगा, चखा लग गया। तो जिसे अपने शांतता का चखा, निराकुलता अनाकुलता, ओह कोई बात, उसको वेदता, वो वास्तव में अमृत है। अब वेदन तो चाहिए, अब वो वेदन आता नहीं, उसे वेद पाता नहीं, कभी वेदा नहीं, उसकी कभी विचारना नहीं, उसकी कभी कल्पना नहीं की, उसका कभी अनुमान नहीं किया, और वेदन तो चाहिए। तो जो नहीं चाहिए वो मिल रहा है, उसमें है अनिष्कल्पना। अनिष्कल्पना है तो वो दुख रूप कषाय है ना, वहां पर जो आत्मा को कषे दुख दे वो कषाय। तो कषाय का स्वाद लेगा ना तो सुख होगा, तो एक कषाय जो इसे दुख रूप लगती है, पर वस्तु सुख दुख रूप नहीं है, इसका परिणाम सुख दुख रूप है। तो वहां जहां उसके प्रति इसके मन में अनिष्ट भाव है, उस वस्तु का संयोग होने पर इसको जो द्वेष कषाय उत्पन्न होती है, उसे दूर करने की, तो वेदन किसका हो रहा है इसे, तो आकुलता हो गई, बराबर। यद्यपि राग कषाय भी दुख रूप है, परंतु ध्यान से सुनना, जब ज्यादा नमकीन खा लेता है ना तो मीठा अच्छा लगता है, और जब मीठा ज्यादा खा ले तो जब यहाँ द्वेष कषाय ज्यादा बढ़ जाती है, अच्छा राग अच्छा लगता है, और जब राग ही राग हो जाए तो वहां भी आकुलता लगने लगेगी। बदलो अब विषय, क्या समझ में, बराबर, क्या एक विषय को छोड़ करके दूसरे विषय पे जाता है, किस आशा से कि यहाँ कुछ और अच्छा लगेगा, यहाँ कुछ और अच्छा लगेगा।
ये आशा, तृष्णा, ये सब सुचिता के विरोधी, ये सब अशुचि रूप भाव। आशा तृष्णा से जला हृदय, जल लेकर चरणों में आया, हो कर निराश सब जग भर से, अब सिद्ध शरण में मैं आया। है नहीं? चित्त तो जला है आशा तृष्णा से, और सारे जगत से हो गया निराश। बहुत बहुत पैसा मिल गया, लगता था पैसा होने पर सुख मिल गया। बहुत बड़ा पद मिल गया, लगता था पद मिलने पर सुख मिल गया। प्रतिष्ठा भी मिल गई। ऐसे बहुत धनाढ़ पद प्रतिष्ठा को प्राप्त व्यक्ति भी उनके चित्त की किसी कषाय की पूर्ति ना हो तो दुखी हो जाते हैं, और उस दुख को मिटने के लिए क्या कहा, जब दुख सहा नहीं जाता तो मरकर दुख मिटते। ये जग जाहिर है कि बहुत बहुत पैसे वालों ने, जिनके पद प्रतिष्ठा थी, उन्होंने सुसाइड किया। क्यों? वो भीतर में उस कषाय को झेल नहीं पाया। बताओ, विचार करो क्या कारण। ये तुम्हारे सब फिल्म इंडस्ट्री के कितने लोग सुसाइड कर रहे हैं? उन पे पैसे की कमी है, इज्जत शोहरत की कमी है उन्हें। पहले उसके लोभ में भागे थे, अब वहां कुछ नहीं मिला तो अब मर रहे। भैया, ये लोभ ये वर्तमान में दुख रूप है और भविष्य में दुख रूप। क्या बोला, कितने दृष्टांत। समझ में आया? ये लोभ के वशीभूत होकर सारे पाप होते हैं, सारे पाप। चाहे वो हिंसा हो, झूठ क्यों बोलते हैं लोग? क्यों झूठ बोलते? लोभ के वश। चोरी क्यों करते हैं? लोभ के वश। आई बात समझ में क्यों? हाँ, लोभी व्यक्ति जीवन भर दुखी। बोलो, बहुत पैसा है, संपन्न है, धनाढ्य है, तो भी दुखी। क्यों? उसके भीतर में जो तृष्णा है, दाम बिना निर्धन दुखी तृष्णावश धर्म। लुब्धक नाम का एक व्यक्ति था। लुब्धक कौन? लुब्धक सिद्ध, बहुत पैसा था, पर उसके भीतर में एक शोक था। शोक नहीं, शोक। शोक क्या कहते हैं उसे? शौक। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? शौक। एक शोक होता है दुख रूप, एक शौक है। उसे इंटरेस्ट था उसमें, पैशन। पैशन, हॉबी। हॉबी नहीं, पैशन। पैशन वर्ड ठीक है। तो उसे इस बात का पैशन था। बहुत लोगों को है। अभी गए थे ना संजय, कहाँ गए थे अपन? जब तमिलनाडु कर्नाटक की यात्रा पे गए थे ना, कहा धर्म स्थल गए थे, तो वहां पर वो कार म्यूजियम था एक, तो उसमें बहुत कारें कारें इकट्ठी कर रखी थी। अब उसे उनका पैशन था कारें इकट्ठी करने का। किसी को महल महल बनाने का पैशन होता है, सबके अलग अलग पैशन है। ख्याल में आए? शौक। अब उस लुब्धक को एक शौक था। ये क्या? ये उनने जो है सोने की, सोना था उसके बाद, सेठ था बड़ा धन, तो उसके मन में आया कि सोने की चिड़िया का जोड़ा बनाओ, सोने का तोता, सोने का कबूतर, ऐसे पक्षियां। म्यूजियम बनाया उसने, म्यूजियम। आप समझ गए? उन्होंने कार म्यूजियम बनाया ना। ये मैंने उदाहरण इसलिए दिया है इसका लुब्धक के साथ कि सब कोई सोचे ये सब कल्पना की बातें हैं। नहीं, देखो ना, लोग इकट्ठे करते हैं कि नहीं करते? चीजें इकट्ठे करते हैं। हाँ, अभी वो समाचार में पढ़ा ना मैंने कि गांधी जी का जो चश्मा था वो कितने करोड़ बिलियन, पता नहीं क्या पौंड वॉन्ड का बिका है। समझ में आया क्या? क्यों इतनी की कीमत है उसकी? शौक, पैसा नहीं। समझ में आ गया? तो अब लुब्धक का भी पैशन था। अब बात समझिए,
अब जिसको जिस चीज का पैशन होता है वो अपनी सारी संपत्ति उसी में लगाता है। हाँ जी, सुनना जरा मार्मिक बात। लोग समझते थे ये कंजूस है। क्या बोला? देखो, आपको मान लो 7 स्वाध्याय करने का पैशन है, आप अपना समय कहीं नहीं खराब करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? ये क्या करेंगे आप? पानी में सत्तू घोला, पी लिया, बस खत्म। क्यों अवन आध घंटा क्यों खराब करें इसमें? आप समझ गए? तो वो लुब्धक कपड़े भी फटे पुराने पहने, क्यों? इसमें 200 रुपये क्यों खराब करें? अब हम पैसा जोड़ो ना, अब वो अपने को भी सब तैयार करना है ना, म्यूजियम तैयार करना है ना, तो सारा जोड़ जोड़ के उसमें लगाएगा। मेरा मतलब समझ गए? और लोग समझते थे कंजूस है। मेरा मतलब समझ गए ना? तो वो उसकी कंजूसी आपके हिसाब से थी। लुब्धक कंजूस नहीं था, उसका पैशन था कि उसको म्यूजियम बनाना है, तो उसने सारा सोने का म्यूजियम बनाया। एक बैल बनाया सोने का, अब सोना खत्म हो गया, अब उसकी जोड़ी बनना है, और जब तक जोड़ी नहीं बने तो उसका म्यूजियम अधूरा। बात समझने की चेष्टा करना, बहुत मार्मिक बात बता रहा हूं मैं। चिंतन करना आप इस बात पे। तो क्या हुआ कि भयंकर बरसात हो रही थी। अब इतनी तूफान और आंधी बरसात थी, माने बाढ़ जैसी। और वो बाढ़ जो है बड़े बड़े वृक्षों को बहा के अपने साथ पानी में ले आई। तो लक्कड़ थे बड़े बड़े। अब उसने देखा यार मुफ्त के लक्कड़ मिल रहे हैं, अब हम जो है इनका संग्रह करो और बेचो और उस पैसे से अपना म्यूजियम बनाएंगे। तो वो नदी में से लक्कड़ कंधे पे रख रख के ला रहा है। क्या क्या बोला? क्या कर रहा है वो? लक्कड़ कंधे पे रख रख करके लाने लगा। अब वो लाने लगा तो उधर क्या हुआ कि जो नगर की रानी थी, समझ गए क्या नहीं? वो रानी का नाम था पुंडरीका और राजा का नाम था अभिमन्यु। चंपापुर नगर की बात है। तो दयालु किस्म की थी, उनने महल के छत पे से देखा वो दृश्य, तो राजा से कहा महाराज, आपके होते हुए आपकी प्रजा कितनी गरीब हालत में रह रही है कि ऐसे बरसात में और बाढ़ में जो व्यक्ति नदी में से लक्कड़ ढो के ला रहा है, आप समझो उसकी आर्थिक स्थिति कैसी होगी। बात तो सही है। नौकरों को भेज करके बुलाया उसे, समझ गए कि नहीं? अब आया, बोले तुम्हें किस चीज की कमी है? बोले साहब मुझे एक बैल की कमी है। ये इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? इतना श्रम क्यों कर रहे हो? सुनना, बहुत मार्मिक बात है, बहुत मार्मिक बात है। साहब ये अगर विज्ञान ज्ञान में आ गया तो जीवन बदल जाएगा। क्या कहता है? एक बैल की कमी। भाई बैल बन भी जाएगा तुझे क्या मिलेगा? लेकिन उसको ये बात समझ नहीं है, उसका पैसा है, उसका लोभ है, इच्छा है, उसको लोभ नाम दिया जाता है। इच्छा निरोध की नहीं चाह, कैसे कटता संसार का। मुझे लाइन बहुत अच्छी लगती मुझे। कम से कम इच्छा के मिटने की इच्छा खड़ी हो। अगर इच्छा ही नहीं मिट रही है तो हमारे भीतर वो इच्छा उत्पन्न हो कि इच्छा का अभाव हो। बस साहब एक ही इच्छा है कि मेरी सारी इच्छाएं मिट जाए और कुछ नहीं। स्वस्थता इसका नाम है। किसी भी किस्म की कोई इच्छा माने रोग,
और जिसको कोई इच्छा नहीं है वो निरोग। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिनको कछु नहीं चाहिए ते साहन के साथ। यार ये विज्ञान जरूर सुनना, समय भले ही हो गया है, अब मार्मिक चिंता नहीं, ध्यान से सुनो। तो वो क्या कहता है कि साहब मुझे एक बैल की जरूरत है, उसके लिए मैं ये सब कर रहा हूं। बात समझ लो, किसके लिए कर रहा हूं? वो धैर्य से एक एक शब्द सुनना। बैल के लिए कर रहा हूं। क्यों भैया तू बैल के लिए कर रहा है? सही बता, बैल के लिए कर रहा है। क्या बोलता है? मैं बैल के लिए कर रहा हूं। तू बैल के लिए कर रहा है। सुनना। ऐसे ये व्यक्ति ने मालूम क्या क्या कहता है, मैं समाज के लिए कर रहा हूं, मैं देश के लिए कर रहा हूं। छोटी करनी करे आप सिर औरन के धन। किसी को ये नहीं बोलते सुना होगा मैं मेरे लोभ के लिए कर रहा हूं, मैं मेरे राग के लिए कर रहा हूं, दूसरे के माथे पे। पकड़ना अपना बीमारी, पकड़ना अपना रोग, पकड़ना। ये तो बहुत बड़ी पवित्रता है जो व्यक्ति अपने लोभ के लिए नहीं करता है, पर के लिए करता है। सही बदला। ये बहुत बड़ी पवित्रता चाहिए इसके अंदर। उसका अपना कोई स्वार्थ नहीं है, उसमें परमार्थ है उसका। क्या उसने सिर्फ इस भावना के साथ धर्मशाला बनवाई है कि कोई रात को परेशान ना हो, भटके नहीं। उसने इसलिए जिनालय बनाया है कि ताकि किसी को देव दर्शन की तकलीफ ना हो और किसी को यह पता नहीं चला ये जिनालय बनाया किसने। क्या यद्यपि वहां भी उसकी भावना है, राग है, लेकिन वो राग इतना प्रशस्त है कि वहां किसी प्रकार की ख्याति लाभ की कोई चाह नहीं। समझ आया? बोल। ऐसे व्यक्तियों के चित्त में शल्य नहीं होती कि किसी ने मेरी पूछा ही नहीं, मैंने तो अपना सारा लगा दिया, किसी ने वाहवाही नहीं की, किसी ने अप्रिशिएट ही नहीं किया, किसी ने माला ही नहीं पहनाई। तो समझ में आ रहा है कुछ? जो किसी भी पद प्रतिष्ठा के लोभ से परमार्थ का कार्य भी करता है, वो उसके द्वारा किया गया परमार्थ भले ही किसी के लिए उपयोगी हो पर उसके लिए उपयोगी नहीं रहता। क्यों? क्योंकि उसका चित्त सदा मलिन रहता है, वह लोभी है। उसके लोभ की पूर्ति होने पर मान हो जाता है और लोभ की पूर्ति नहीं हो तो द्वेष हो जाता है। समझ में आया? अरे भैया बहुत गजब। ये जिन शासन इतना पवित्र है कि ओहो, यहाँ तो आत्मा की बीमारी को सही करने की का हॉस्पिटल है। क्या ये ऐसा चिकित्सालय है कि जहाँ आत्मा की चिकित्सा होती है। समझ में आ रहा है? हाँ। हल में आया? अब बोलो वो क्या कहता है? हैं? अरे बापू तुम 10-10 घंटे पढ़ते हो किस लिए? ध्यान से सुनना। तूने 10 घंटे जो अपना उपयोग लगाया है पढ़ने में, सुनने में, सुनाने में, उसके पीछे देख लेना कोई लोभ तो नहीं। यदि लोभ के अभाव का लोभ है तो चलेगा, इच्छा के अभाव की इच्छा है तो चलेगी। क्या? और कोई और इच्छा है और कोई और लोभ है तो तू अपने लिए नहीं कर रहा है, उस लोभ के लिए कर रहा है। ये बात इतना मार्मिक है कि डायग्नोस करने लायक है उसमें, चाहे मैं हूं या कोई।
तुम जो कुछ कर रहे हो बोलो किसके लिए कर रहे हो, लोगों के लिए कि अपने लिए? यदि अपने लिए कर रहे हो तो समझ लेना वहां लोभ नहीं होगा, और जो अपने लिए नहीं कर रहा है तो समझ लेना लोभ। और यदि लोभ की खातिर कर रहा है तो तेरा चित्त शुद्ध नहीं है, मलिन। और जिसका चित्त मलिन है वो कभी सुखी नहीं हो सकता है। पूजा में आइए बात, ख्याल में आया? ऊपर अमलमल भरियो भीतर, कौन विधि घट सूची, बहुदेह मैली सुगुण फैली शौच गुण साधी। तो वो लुब्धक सेठ क्या कहता है, बैल के लिए आई समझ में कि नहीं आई? अब बोलो वो दुखी नहीं है, ये सब क्या कह रहे हो? हाँ, वो जब उसको देखता है ना अपने म्यूजियम को, भूला नहीं समाता है। ये ऐसे ही जो रात दिन लगे पड़े हैं वे दुखी नहीं है, जब अपना परिग्रह देखते हैं भूले नहीं समाते। लगाओ जरा कैलकुलेशन लगाओ, लुब्धक के साथ मिलान करो अभी यहां बैठ कर, क्या समझे? जब अपने व्रत उपवास का चिट्ठा देखता है ना, भूला नहीं समाता। देखो उन सब की लाइन छोटी कर दी हमने, कैसे हमने ज्ञान का विकास, क्षम भाषा शैली, कुछ भी, मैं मेरी बात कर रहा हूं। अपना मकान, जमीन, जायदाद, बर्थ, बोलो ये सारा का सारा आवश्यकता नहीं है तो भी किस लिए कर रहे हैं? किसका लोभ? मजा आता है। जब वो म्यूजियम देखता है तो मजा आता है। क्या विचार करना, यदि पर के आश्रय से, पर के लक्ष्य से तुझे मजा आता है तो वो लोभ है, और यदि स्वभाव के आश्रय से मजा आता है तो मजा नहीं है, वो आनंद है, वह सुख है, वो शौच धर्म का वेदन है, वो लोभ के जहर का स्वाद है। आई समझ में? इसलिए ये उत्तम शौच धर्म महान है। समझ में आया? वो जब अपना म्यूजियम देखता है इतना मजा आता है, ओह पूरा नहीं। अगर उसे मजा नहीं आता ना संजय, तो काय को वो कंधे पे धर धर के लाए। लोग कहते हैं कंजूस, मक्खी जूस, जिंदगी भर इसने कुछ सुख नहीं भोगा। तुम्हें पता है वो कितना सुख भोग रहा है? वो जब रात को नोट गिन गिन के अलमारियों में बंद करता है और तिजोरी खोलता है तो कितना सुख भोगता है, और तुम कहते हो जिंदगी भर सुख नहीं भोगा उसने। और जहां तुम्हें वो दुखी दिखता है उसे दुख लगता ही नहीं है। क्या तुम अपने गज से नाप रहे हो, उसके गज से देखो, और हम तुम्हारे गज से अपने गज से तुम्हें नापे तो अभी बता दें, हम समय पे खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, आराम से सो नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, और बोलो आत्म स्वभाव का चिंतन का समय नहीं, मंथन का समय नहीं, स्वाध्याय का समय नहीं है, निर्णय का समय नहीं, बोलो। और उसे तो कह देते कैसा आई समझ में नहीं? अरे एक ही लोभ नहीं है भाई साहब, क्या आप समझिए क्या? मैं एक बात कहता हूं सिर्फ, जिसने सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ त्याग दिया, क्या कहा? उसके भीतर भी अपने त्याग का स्वाभिमान है। वो ये कहता है और कुछ भी ना हो, कम से कम
हमारे त्याग को तो देखना ही चाहिए ना, हमने कितना त्याग किया है देश के लिए, समाज के लिए, घर बार के लिए, परिवार के लिए। और सब कुछ सह सकते हैं, हमें कोई कुछ मत दे, परंतु कम से कम जो किया है उसे एक बार फूटे मुंह से तो कह दे। तो क्या मतलब है, वो ये सुनना चाहता है। सब कुछ जीत लिया पर सुनने के लोभ को वह भी नहीं जीत पाया। उसने अपने घर में आग लगा दी महिला ने, और ताली पीट पीट के कहती, अरे देखो तो सही, अरे देखो तो सही। तब महिलाओं ने आके कहा, हूँ बहन जी, ये सोने के कंगन बड़े अच्छे हैं, कब बनवाए? अरे बोले आदमन तू पहले कह देती तो एक घर काहे को मैं जलाती। मैं सच कह रहा हूं, बहुत बारीकी से, गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। अरे अपने पारमार्थिक सुख और आनंद को आग लगा करके यह जीव पर से प्रशंसा सुनने का लोभ, पद के लोभ, प्रतिष्ठा के लोभ, इन सब लोभ के लिए करता है। सुख की आशा से करता है। दो बातें, ज्ञानी के भी करता हुआ दिखाई देता है ज्ञानी, लेकिन क्या कहा, रोग सह नहीं जाता है, उस रोग की जिद की पूर्ति है, करना नहीं, उसे रोगवत देखता है वो ज्ञानी है, और जो रोग को रोगवत नहीं देखता है वो अज्ञानी है। और जिसका संपूर्ण रोग मिट गया है वो ज्ञानी नहीं, केवल ज्ञानी। क्या बोल गए, कुछ आ गई समझ में कि नहीं आ गई है? जिसे ये लोभ आदि कषाय रोग दिखते हैं वो अंतर आत्मा है, जिसे ये रोग नहीं दिखते हैं, सुख रूप दिखते हैं, वो बहिरात्मा है। और जिनके भीतर से लोभ आदि कषाय मिट गई हैं वो परमात्मा। सयानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी में आत्मा स्वरूप, दयानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी में आत्मा स्वरूप, अविनाशी में आत्मा। जिसने बताए